नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद खबर से। जी हाँ, आज हमारे बीच बहुत माने जाने पत्रकार नहीं रहे हैं। वो पत्रकार जिन्होंने अपने तेज तर्रार अंदाज से, जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज से जो पत्रकारिता की बहुत कम समय में वो इतने बड़े पद पर पहुंचे, बहुत कम समय में पत्रकारिता जगत में उन्होंने इतना नाम कमाया। जी हाँ, मैं दरअसल बात कर रहा हूँ उन पत्रकार की। वो पत्रकार हैं रोहित सरदाना। आज तक के माने जाने पत्रकार रोहित सरदाना, आज तक के माने जाने न्यूज एंकर रोहित सरदाना की। रोहित सरदाना एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने शुरू से ही सच्चाई का साथ दिया और सच के साथ वो दिखाई देते भी नजर आए। जिस तरह से वो खबरें करते थे, जिस तरह से उनका इतना लंबा सफर रहा पत्रकारिता जगत में, और ना सिर्फ उन्होंने पत्रकारिता जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, बल्कि वो खुशमिजाज अंदाज के भी थे। जी हाँ, जब वो पत्रकारिता करते थे तो उनकी एक अलग भाषा शैली होती थी। उस दौरान उनका एक अलग अंदाज देखने को मिलता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो निजी जिंदगी में जिस तरह से वो खुशदिल इंसान थे, ये सारी चीजें अब देखने को मिल रही हैं। और दरअसल आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो पत्रकार हैं रोहित सरदाना। उनकी जब निधन की खबर लोगों को मिली, पत्रकारिता जगत के जो लोगों को मिली, जो पत्रकारों को मिली, बहुत ज़्यादा वो हैरान हुए, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हुआ। क्योंकि ऐसे पत्रकार, रोहित सरदाना जैसे पत्रकार बहुत कम पत्रकार हैं। जिस तरह की पत्रकारिता वो करते थे, बहुत अलग पत्रकारिता होती थी। इसके साथ ही साथ पत्रकारिता जगत में मातम भी छा गया। पत्रकारिता जगत के अलावा बॉलीवुड जगत से भी जो बहुत सारे बड़े दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने ट्वीट कर रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया। राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट करके शोक प्रकट किया। तो इससे साफ पता चलता है कि कितने बड़े पत्रकार थे रोहित सरदाना। और रोहित सरदाना के बारे में मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, रोहित सरदाना ने अपनी इस पत्रकारिता जगत में बहुत सारा अनुभव लिया, बहुत जगह उन्होंने काम किया। और जिस तरह से वो काम करते गए, जिस तरह से उन्हें अनुभव मिलता गया, और आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे थे। आज तक में जब उन्होंने अपनी शुरुआत की, अगर बात करूं तो इससे पहले वो कई चैनल में काम कर चुके थे। जी न्यूज़ में काम कर चुके थे। जी न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, वहां पर करीब 14 वर्षों तक वो रहे। उन्होंने वहां पर सेवाएं दी। आज तक में फिर उन्होंने दोबारा वहां पर आए। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जी न्यूज़ में वो वहाँ के जो एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, उनके साथ काम करते थे। सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। और बाकायदा आपको बता दूं, बहुत सारी तस्वीरें भी हैं जिसमें देखने को मिला है कि जब रोहित सरदाना का जन्मदिन था, वो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था। वहाँ पर खुद जो एडिटर इन चीफ हैं जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी, वो मौजूद रहते थे। तो आपको बता दूं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आते थे रोहित सरदाना। वहाँ से उनका स्थान था। और जिस तरह से अगर पत्रकारिता जगत की बात करें तो पत्रकारिता जगत में बहुत नाम उन्होंने कमाया, बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें दिए गए थे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से जब ये खबर मिली रोहित सरदाना के निधन की, तो ना सिर्फ बॉलीवुड कलाकारों ने ट्वीट किया, बल्कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके दुख प्रकट किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज तक के मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना के कोरोना से हुए निधन के बाद पत्रकारिता जगत में मातम छा गया है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके बीच इतने बड़े न्यूज़ एंकर नहीं रहे। वहीं राजनीतिक जगत के नेताओं को भी इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा कि जिस एंकर के साथ वो डिबेट में बैठते थे, जिसके साथ चर्चा करते थे, इतने बड़े पत्रकार उनके बीच नहीं रहे। रोहित सरदाना के निधन की खबर सुनते ही बॉलीवुड जगत में भी मातम छा गया। बॉलीवुड जगत के साथ साथ राजनीतिक जगत के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर रोहित सरदाना के निधन की खबर पर व्यक्त किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि भी व्यक्त की। अगर बात करें बॉलीवुड के बड़े एक्टर अनुपम खेर की, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे मित्र और हिंदी न्यूज़ जगत के साहसी एवं दबंग न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर सुनी। तकरीबन 1 महीना पहले उनसे लंबी बात की थी। हमेशा जिंदा दिल, बेबाक और बेखौफ। उनके जाने का दुख आत्मा की गहराई तक पहुंचा है। प्रभु उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।
दी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना जी के निधन की दुखद खबर स्तब्ध कर देने वाली है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने का साहस दे। अशोक पंडित उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आप एक जाबाज, दिलदार, शानदार, प्रेमी और नेक इंसान थे और रहोगे। सदा हमारे दिल में राज करोगे। नहीं भूल सकते तुम्हारी आत्मीयता। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदी मीडिया जगत में बहुत कम समय में अपनी बड़ी पहचान स्थापित करने वाले पत्रकार रोहित सरदाना के निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। वह बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावी पत्रकार थे। उनके निधन से मीडिया जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पत्रकारिता जगत में अपने जुझारूपन, निर्भीकता और बेबाक सवालों के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी के निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। पत्रकारिता में योगदान हेतु उन्हें सर्वदा याद किया जाएगा। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे व परिजनों को संबल दे। रोहिणी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, विलास तक स्टॉप इट्स necessitating exit poll coverage even as it a star anchor has assumed most unfortunately because of COVID related complications। तो जिस तरह से ट्वीट करके ना सिर्फ बॉलीवुड कलाकारों ने बल्कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके रोहित सरदाना के निधन की खबर को लेकर जो अपनी बात कही, उससे साफ पता चलता है कि रोहित सरदाना अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे और उनके जाने के बाद टीवी जगत के लोगों को कितना दुख है और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी कितना दुख है। तो देखा आपने रोहित सरदाना की निधन की खबर जैसे मिली। आपको बता दूं, रोहित सरदाना कोरोना के शिकार हो चुके थे, कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। हालांकि रोहित सरदाना ने ये बात कही थी कि वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अचानक जब ये बात लोगों को पता चली कि उनका देहांत हो गया है, निधन हो गया, तो बहुत ज़्यादा लोग हैरान हो गए। अगर बात करूँ जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बीच ऐसे पत्रकार नहीं रहे, क्योंकि जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, उन्होंने रोहित सरदाना के साथ एक लंबे अरसे तक काम किया था। और जिस तरह से जी न्यूज़ के अंदर भी देखने को मिला था कि रोहित सरदाना वहाँ जब प्रोग्राम अपना करते थे और वहाँ पर भी उनका वही अंदाज देखने को मिलता था, उसी तरह से सवालों को वो पूछते थे और जिस तरह से उनकी स्थिति थी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूँ, रोहित सरदाना ने जब जी न्यूज़ छोड़ा तो उस वक्त सुधीर चौधरी उन्हें अच्छा नहीं लगा था, बहुत वो भी हैरान थे कि आखिरकार रोहित सरदाना क्यों जा रहे हैं। लेकिन रोहित सरदाना ने फिर नई पारी की शुरुआत की थी आज तक से। आज तक में वो लगातार अपना शो करते थे, दंगल और बहुत सारे शोज वो करते थे, लेकिन इसमें देखने को ये मिला कि कभी भी उन्होंने अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ी। जिस तरह से पहले उनका अंदाज रहा करता था, जो उस तरह से वो पहले सवालों को पूछा करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज से वो यहाँ भी सवाल पूछते थे। लेकिन अचानक से जो खबर रोहित सरदाना को लेकर सामने आई वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। इससे साफ ये पता चलता है कि रोहित सरदाना जैसे जो पत्रकार थे, जो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो इस वक्त पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो कम समय में इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू पाते हैं, बहुत कम समय में इतना जो बड़ा है पद वो हासिल कर पाते हैं, इतने बड़े चैनल पर जा पाते हैं। तो रोहित सरदाना ने अपनी मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से जिस तरह से काम किया और काम करते करते इतने बड़े संस्थान आज तक में वो गए और वहाँ पर जिस तरह से काम करते थे, वहाँ के लोगों के साथ जिस तरह से उनका जुड़ाव था, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा दुख है लोगों को और सबसे ज़्यादा दुख उनके फैंस को भी है। बहुत बड़े फैन फॉलोइंग भी थी रोहित सरदाना की, बहुत सारे लोग थे जो उन्हें अपना आइडल मानते थे। लेकिन जब खबर रोहित सरदाना के निधन की आई तो बहुत ज़्यादा हर किसी को दुख हुआ है और हम यही कामना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरह से उनका परिवार भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो भगवान उनके परिवार को भी सांत्वना दे। और रोहित सरदाना जैसे पत्रकार बहुत कम थे और वाकई में ये बहुत दुखद खबर है कि आज हमारे बीच रोहित सरदाना नहीं रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।